प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। जरा सोचिए, कैसा हो अगर सतगुरु से आपकी एक मुलाकात आपका संसारी काम और आपका परमार्थी काम दोनों ही बना दे। फिर ताउम्र आपको कोई फिक्र ही ना बचे। कुछ ऐसी ही साकी है जिसे आज हम सुनने जा रहे हैं। आज का यह वाकया हमारे एक अभ्यासी भाई का है। मुझे सन 1985 में दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज जी से नामदान मिल गया था और मेरे घर के आर्थिक हालात कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थे। मेरा घर टूट कर गिर चुका था। घर के नाम पर बस दीवारें बची थी और उसके ऊपर घास फूस से बनाई हुई मेरी छत, वो भी जहां तहां से बारिश में टपकती रहती। एक दिन जब सावन की रात में बहुत तेज बारिश हो रही थी और सारी छत हर जगह से टपक रही थी, मैं अपनी 4 बच्चियों के साथ मायूस एक तख्त पे बैठा हुआ था और कोशिश कर रहा था कि कैसे मैं अपनी बच्चियों को इस भीगती बारिश से बचा लूं। मुझे फिक्र नहीं थी कि मैं भीग जाऊं। और उस समय दर्द भरे दिल से एक आवाज, एक प्रार्थना निकली, महाराज जी, क्या मेरी बच्चियों को एक छत भी नसीब नहीं है? क्या मैं इतना अभागा हूं? इस प्रार्थना के साथ मेरा रोना निकल गया और मैंने अपना ध्यान सिमरन की तरफ लगाया। मेरे आश्चर्य का जब ठिकाना ना रहा जब मैंने अपने सामने महाराज जी को एक सफेद कुर्सी पे बैठे हुए पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मैं देखता गया। मेरी बच्चियां सो रही थी, सो मैं उन्हें सोता हुआ छोड़ महाराज जी की ओर तेजी से दौड़ा। जाकर उनके दोनों चरण पकड़कर रोने लगा। मैं रोता ही जा रहा था, रोता ही जा रहा था। महाराज जी ने मुझे पकड़कर कहा, अरे पगले, तू रो रहा है? घर तो तेरे पास है ही, छत के नीचे तो रहता है। बस टूटने से थोड़ी तकलीफ हो गई है, वो भी ठीक हो जाएगी। ये घर तेरा ही है, तेरा ही रहेगा। इतना कहने के बाद महाराज जी ने मुझे एक सुंदर सा मकान दिखाया और दिखाया कि हम सब उसके अंदर बैठे हैं। फिर मैंने महाराज जी से विनती की, महाराज जी, मेरे पास 10 बीघा जमीन भी है, परंतु उसकी देख रेख करने वाला कोई वारिस नहीं। महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा। और महाराज जी अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद मुझे खबर मिली कि मेरी संतान आने वाली है। महाराज जी के कहे अनुसार मुझे एक पुत्र हुआ और वो भी बड़ा होनहार। आज इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। साथ ही मेरी 4 पुत्रियों की शादी हो चुकी है। अच्छा परिवार है, सब सुखी है। और अगर आपको बताएं तो आज हम ठीक उसी घर में रहते हैं जैसा महाराज जी ने प्रकट होकर हमें दिखाया था। ये तो हुई सांसारिक कार्यों में गुरु की मदद और संभाल। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सन 1987 की है। एक रात जब मैं सोया हुआ था, तकरीबन 3 बजे के आसपास का समय था। अमृत वेले में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने सोए हुए मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और बोला, अमृत वेला हो गया और तू सोया हुआ है, उठ, भजन करने की बेला है। मेरी नींद टूट गई और मैं फौरन भजन पर बैठ गया। अचंभे की बात है, उस दिन के बाद से आज तक ठीक उसी समय मेरी नींद खुल जाती है और मैं सुमरन करने बैठ जाता हूँ। आज मैं जो भी कुछ हूँ सब उन्हीं की रहमतें हैं। मैं उनका जितना शुक्राना करूँ उतना थोड़ा। तो देखा आपने किस प्रकार सतगुरु सदैव हमारी संभाल करते हैं, चाहे वो संसारी कार्य हो या परमार्थ का कोई कार्य। बस शिष्य को चाहिए कि नेक नियत से रोजाना बाकायदगी से भजन अभ्यास के लिए समय निकाले और उसकी याद में रहे। अब किसी और दिन मिलेंगे एक प्यार भरी साकी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।